बॉबी जोलोंग नाम का कातिल लगातार फ्लोरिडा में महिलाओं को अपना शिकार बना रहा था। उसे महिलाओं से बलात्कार करने की लत लग चुकी थी। महिलाओं की लाश मिलने से शहर में खौफ का माहौल था। और बचपन की कौन सी बीमारी ने बॉबी को हिंसक बनाया और वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसे महिलाओं से हैवानियत करने की आदत पड़ी, देखिए। 14 अक्टूबर 1953, केनोवा, वेस्ट वर्जीनिया। जी हाँ, ये वही तारीख थी जब इस शैतान का जन्म केनोवा के वेस्ट वर्जीनिया शहर में हुआ था। जो और लॉयटा लॉन्ग उसके माता पिता थे। बॉबी जोलोंग नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था। बॉबी का अपनी माँ के साथ भी संबंध ठीक नहीं थे। किशोरावस्था तक वो अपनी माँ के साथ ही सोता था। अपनी माँ को वो उसके कई बॉयफ्रेंड के साथ हमबिस्तर होते देखता था, जिससे किशोरावस्था के दौरान ही उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। बॉबी लॉन्ग ने 1974 में अपनी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड से शादी की, जिसके साथ उसके 2 बच्चे थे। लेकिन शादी के 6 साल बाद ही उसने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया। बीवी से तलाक लेने के बाद बॉबी अकेला हो गया। कोई नौकरी नहीं होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति भी दिन ब दिन खराब हो रही थी। इसी दौरान उसने एक ऐसा काम शुरू किया जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, और वो काम था अखबारों में विज्ञापन देकर बलात्कार करने का धंधा। जी हाँ, जिन महिलाओं को अपने बलात्कार करवाने की फैंटेसी रहती थी, वो महिलाएं बॉबी जोलोंग का विज्ञापन देखकर उसकी ग्राहक बनी। अब बॉबी ऐसी महिलाओं का बलात्कार करने लगा था जो खुद अपना रेप करवाने के लिए उसके पास आती थी। बॉबी उन महिलाओं का न सिर्फ बलात्कार करता था, बल्कि बलात्कार को अंजाम देकर उनसे मोटी फीस भी लेता था। पैसे लेकर अपने महिला ग्राहकों की रेप करने की सर्विस देने वाला बॉबी जोलोंग अपने क्लाइंट को ना समय बताता था और ना ही दिन, ताकि उसकी ग्राहक महिलाओं को बलात्कार असली लगे। शुरुआत में तो बॉबी का यह धंधा खूब चला, लेकिन कुछ समय के बाद उसके पास ऐसी अजीब सर्विस लेने के लिए महिलाओं ने आना बंद कर दिया। लेकिन तब तक उसे बलात्कार की ऐसी लत लग चुकी थी कि अब बॉबी शहर की महिलाओं का अपहरण कर उनका बलात्कार करने लगा था। बॉब जोलोंग ऐसा सीरियल किलर था जो मौका वारदात पर नहीं छोड़ता था अपने गुनाह का एक भी सबूत। यही वजह थी कि सालों तक वो महिलाओं से दरिंदगी कर उन्हें मौत की घाट उतारता रहा। और फ्लोरिडा पुलिस के साथ साथ FBI के लिए भी वो बना रहा एक बड़ी पहेली। आखिरकार इश्तेहार देकर महिलाओं का बलात्कार करने वाला कैसे सालों तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा? आखिर क्यों महिलाओं से दरिंदगी करना उसे लगता था अपना सबसे जरूरी काम? आखिर महिलाओं का बलात्कार करके कैसे वो सालों तक कमाता रहा पैसे? ऐसा सीरियल किलर जिसके जुर्म से उड़ गई थी उसके गुनाहों का हिसाब करने वाले जज की रातों की नींद। ऐसा वहशी जिसके लिए सजाए मौत की सजा भी लग रही थी कम। अमेरिका के फ्लोरिडा को अपने जुर्म से दहशत में डालने वाले इस शैतान को सुनाई गई थी मौत की सजा। लेकिन सजाए मौत पाने के बाद भी इस सनकी हत्यारे को अपने किए पर नहीं था रत्ती भर भी पछतावा। ऐसा मुलजिम जिसने भरी अदालत पर थूक कर निकाला था अपना गुस्सा। यह दुनिया का इकलौता सीरियल किलर था जो अखबार में ऐड देकर करता था महिलाओं का बलात्कार। ऐसा कातिल जिसने 1-2 नहीं बल्कि 8 महीने के अंदर ही 10 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण कर किया था बलात्कार। महिलाओं से अपने जिस्म की भूख मिटाने के बाद ये अपने शिकार को हमेशा के लिए भेज देता था मौत की आगोश में। वैसे इस वहशी ने सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार किया, लेकिन एक समय के बाद वो बलात्कार करने के बाद महिलाओं का खून भी बहाने लगा था और फिर उसकी शिकार महिलाओं की न्यूड लाश भी मिलती थी फ्लोरिडा के जंगल में। चलिए बिना देर के इस दरिंदे का नाम भी आपको बताते हैं। बॉब जोलोंग। जी हाँ, यही नाम था इश्तेहार देकर महिलाओं का बलात्कार करने वाले इस दरिंदे का, जिसके आगे दुनिया की सबसे तेज तरार जांच एजेंसी FBI ने भी अपने घुटने टेक दिए थे। बॉबी जोलोंग ऐसा अमेरिकी सीरियल किलर था जिसे महिलाओं का बलात्कार करने की लत थी। उसे रोजाना किसी न किसी औरत का बलात्कार करने की इच्छा होती थी। फिर क्या था, बॉबी फ्लोरिडा में महिलाओं का अपहरण कर अपनी दरिंदगी का शिकार बनाता था। बंधक बनाकर वह कई दिनों तक अपनी शिकार महिलाओं से हवस मिटाता था और फिर उसके बाद महिलाओं के लाश को सड़क किनारे या फिर जंगल में फेंक कर ठिकाने लगा देता था। लगातार शहर में मिल रही औरतों की न्यूड लाश से पूरा फ्लोरिडा दहशत में आ गया था। बॉबी महिलाओं को अगवा कर उनके साथ दरिंदगी करने लगा। कानून से बचने के लिए बलात्कार के बाद वो अपने शिकार को मौत के घाट उतारने लगा।
आखिर महिलाओं से दरिंदगी कर उन्हें मौत देने वाला कातिल बॉबी जोलोंग के इस खौफनाक जुर्म से कैसे पर्दा हटा, उसकी एक गलती ने कैसे उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उससे कभी ना कभी ऐसी बड़ी चूक हो ही जाती जिसकी वजह से वो सलाखों तक पहुंचता है। मौका वारदात पर एक भी सबूत नहीं छोड़ने वाला शातिर किलर बॉबी जोलोंग से भी एक दिन बड़ी गलती हुई। आखिर वो गलती क्या थी और कैसे पुलिस उसकी गिरेबान तक पहुंची, देखिए रिपोर्ट में। मार्च 1984, जगह अमेरिका के फ्लोरिडा का टेम्पो बे एरिया का एक ग्रामीण इलाका। यहाँ के एक जंगल में स्थानीय निवासियों को महिला की सड़ी गड़ी लाश मिलती है। तत्काल पुलिस को खबर की जाती है। जांच में पता चलता है कि शव 20 साल की आर्टिस एन विक का है और उसके साथ लंबे समय तक बलात्कार किया गया। इसके बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई। वो गैस सिटी इंडियाना से टेम्पो तक गई थी और उसकी शादी होने वाली थी। इससे दरिंदे ने 1984 में 8 महीने की अवधि के दौरान फ्लोरिडा के टेम्पो बे एरिया में लंबे समय तक अपहरण, यौन उत्पीड़न और कम से कम 10 महिलाओं की हत्या की। एनविक की लाश मिलने के बाद पुलिस को 8 महीने के अंदर कई इलाकों और जंगलों में कई और औरतों की लाश मिलती है। ये महिलाएं ज्यादातर सेक्स वर्कर थी या फिर कम उम्र की कुमारी। हत्यारा मौका वारदात पर कोई सुराग नहीं छोड़ता था। हालांकि जांचकर्ताओं को महिलाओं की लाश से एक तरह के कालीन की रोए मिलते हैं जिसमें लपेटकर महिलाओं को सड़क किनारे और जंगल में फेंका गया था। साथ ही उनके शरीर से कातिल का वीर्य प्राप्त होता है। लेकिन इन सबूतों के आधार पर लोकल पुलिस मामले को सुलझाने में नाकाम रही, जिसके बाद FBI की मदद ली गई। लेकिन सब बेकार था। FBI भी कातिल तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रही थी। फिर वो दिन आता है जब कातिल बड़ी गलती कर देता है। 3 नवंबर 1984, जगह अमेरिका के फ्लोरिडा का टेम्पो बे एरिया। सुबह 11 बजे लीजा मैकविन नाम की 17 साल की छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में उसे 30 साल का एक अजनबी मिलता है और उसे लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठाता है। उसका अपहरण कर लेता है। ये शख्स लीजा की आंखों पर पट्टी बांधकर अपने घर ले जाता है। लीजा की आंखों से जब पट्टी हटती है तो वो अपने आप को एक सुनसान घर में पाती है। उसके सामने वही शख्स था जिसने उसे लिफ्ट मांगी थी। लीजा उससे रहम की भीख मांगती है, उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन ये बॉबी नाम का दरिंदा उसके साथ बलात्कार करता है। 26 घंटे तक लीजा इस दरिंदे की दरिंदगी का शिकार होती रही और फिर अपनी हवस पूरी करके ये दरिंदा उसे रिहा कर देता है। लीजा को उम्मीद नहीं थी कि उसकी जान बच जाएगी, इसलिए वो अपनी उंगलियों के निशान कमरे के ज्यादा से ज्यादा चीजों पर छोड़ देती है ताकि भविष्य में पुलिस को इस अपराधी को सजा दिलवाने में आसानी हो। इस दरिंदे के चंगुल से छूटने के बाद लीजा अपने घर पहुंचती है और अपने माँ बाप को पूरी कहानी बताती है। पुलिस को खबर दी जाती है और लीजा पुलिस को संदिग्ध के घर की जानकारी देती है। लीजा की जानकारी से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि संदिग्ध बॉबी जोलोंग है। 16 नवंबर 1984 जोलोंग को एक सिनेमा घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके घर की तलाशी ली जाती है। तलाशी के दौरान जांचकर्ताओं को कई जगह लीजा की उंगलियों के निशान मिलते हैं। साथ ही वो कालीन भी मिलती है जिसके रोए जंगल में मिली महिलाओं की लाश पर मिले थे। पुलिस समझ जाती है जिस सीरियल किलर को उसे तलाश थी वो उसके चंगुल में है। इसके बाद बॉबी जोलोंग के सीमन की जांच की जाती है जिससे पता चलता है कि पिछले महीने मिली महिलाओं की लाशों में जो सीमन था वो बॉबी जोलोंग का ही था। अब एक और सीरियल किलर पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस की पूछताछ में लॉन्ग ने बताया कि उसने 3 साल तक क्लासिफाइड एड रेपिस्ट के रूप में काम किया। एड के जरिए कई महिलाएं उससे संपर्क में आई। ये ऐसी महिलाएं थी जिन्हें खुद का बलात्कार करवाने में मजा आता था। इसके लिए वो महिलाएं बॉबी जोलोंग को मोटी रकम भी देती थी। कुछ दिन बाद उसका धंधा कम हो गया और कोई भी महिला उसके पास इस काम के लिए नहीं आई। लेकिन तब तक उसकी आदत बिगड़ चुकी थी। वो हर दिन महिलाओं का रेप करना चाहता था। उसने 8 महीने में 9 युवतियों का अपहरण, बलात्कार और हत्याएं की। हालांकि आखिरी पीड़ित को उसने जान से नहीं मारा क्योंकि उसकी उम्र छोटी थी, जिसकी वजह से वो कानून के शिकंजे में फंस गया। अब बारी थी औरतों की अस्मत लूटकर उन्हें मारने वाले शैतान की गुनाहों के हिसाब की। अदालत में बॉबी जोलोंग की गुनाहों का हिसाब हुआ। लीसा नाम की पीड़ित लड़की की गवाही और तमाम सबूतों की रोशनी ने इस शैतान के गुनाहों से अदालत में भी पर्दा उठा दिया। फ्लोरिडा की अदालत ने बॉबी जोलोंग को उसके गुनाहों के लिए मौत की सजा सुनाई। 23 मई 2019 को उसे जहरीला इंजेक्शन लगाकर मौत की घाट उतार दिया गया। भले ही बॉबी जोलोंग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके खौफनाक जुर्म की दास्तां से आज भी फ्लोरिडा में रहने वाले लोग सिहर उठते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।